किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इच्छाई इंसान को इतनी अच्छाइयाँ करते रहना चाहिए कि ईश्वर के अलावा कोई और साक्षी ना हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरसिंह गुजर और आप देख रहे हैं एक नया मोटिवेशन वीडियो। ये कहानी है जिन्होंने लिखी है, वो बोल रहा था कि एक दिन मैं दूसरे शहर से अपने गांव के लिए जा रहा था। तो रेलवे स्टेशन से उतरा ही था कि उतरते हुए वहां देखा कि वहां पर ऑटो चालक थे, मतलब वहां पर जो टेम्पो वगैरह चलते थे उनकी स्ट्राइक थी। तो मेरे को कोई टेम्पो मिला नहीं था। कुछ देर ढूंढा, बहुत कठिन से एक टेम्पो मिला, वह भी शेयरिंग ऑटो मिला। उसमें भी मतलब 2-3 लोग और थे, बहुत मुश्किल से तो मिला। तो मैंने सोचा चलो शेयरिंग इसमें शेयर करके ही चलते हैं। और वह भी उसने भी पूर्ण पते पर नहीं पहुंचाया, वह भी बीच रास्ते में ही छोड़ करके आ गया क्योंकि ऑटो वालों की स्ट्राइक थी। तो वहां से कुछ दूरी पर ही मेरा घर था और मैं वहां पर पैदल 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 चल दिया। जाते वक्त थोड़ी दूर देखा कि वहां पर एक खंबा हुआ था, बिजली का खंबा था, जिस जो जो कि बिजली आ नहीं रही थी और उस पर एक कागज था और उस पर लिखा हुआ था कि मैं एक वृद्ध महिला हूं और मेरा 500 का नोट यहाँ पर गिर चुका है। अगर किसी को मिले तो कोई मेरे को ढूंढ करके इस पते पर, फलाने ढिकाने पते पर दे जाए। मैं यहाँ पे रहती हूँ और अकेली रहती हूँ। पहली बात मैंने यह पढ़ करके सोचा कि यार किसी ने चलो शरारत की होगी, लेकिन जब वह इधर उधर देखने लगा कि यार क्यों ना हो वह 500 का नोट मिल जाए, वह देखने लगा। देख करके सनसेट होने को था, रात हो गई थी। उन्होंने टॉर्च का उजाला किया लेकिन वह 500 का नोट नहीं मिला और वह वापस चल दिया। चल करके 2-4 कदम चलने लगा ही था, वह देखने लगा कि यार हो सकता है कोई सत्य बात लिखा हो, चल अपन जा करके एक बार ट्राई कर करके देखते हैं। वह इंसान वापस आकर के वह जो पता लिखा था उस पते पर पहुंच गया और वहां जाकर के एक छपरा था, मतलब जो पुराने घर थे, मिट्टी का कच्चा बना हुआ घर था, उसको देखा कि वहां पर एक जो लकड़ियों के दरवाजे से खिड़की बनी हुई थी पहले के जमाने में, वह दरवाजा खड़खड़ाया तो वहां से एक वृद्ध महिला निकली। वह वृद्ध महिला ने पूछा कि हे कौन हो बेटा, बताओ क्या काम है। तो उन्होंने बोला कि माताजी आपका जो 500 रुपए का नोट था वह गिर गया है, तो मुझे मिला, तो मैंने सोचा यार इस पते पर, वहां पे लिखा हुआ था पता, तो मैं इस पते पर पहुंचाने आया। वह वृद्ध महिला हाथ जोड़ने लग गई कि बस कर बेटा, तुम मुझे रुलाओगे क्या। आज यहाँ पर 40 से 50 लोग आ गए और बोलते हैं कि आपका 500 का नोट मिला है, बल्कि मेरा कोई 500 का नोट नहीं पड़ा था और ना मेरा कोई गिरा है, ना ही मेरे पास कोई 500 रुपए के नोट थे। ये तो किसी ने मेरी मदद करने के लिए लिख दिया था। तब वह आदमी बोला कि नहीं नहीं माताजी, यह ऐसा हो नहीं सकता, कि लेकिन जो आपका नोट मिला है मैं आपको देना चाहता हूँ। माताजी ने मना कर दिया कि हे बेटा, मेरे ऊपर इतना एहसान मत करो कि मुझे शर्मिंदगी महसूस होनी पड़े। चलो खैर, यह बात सुनकर के उन्होंने मना ही कर दिया कि 500 का नोट नहीं लेने से मना कर दिया। तब बोले कि हे माताजी, अगर मैं आपके पास आया हूँ तो आपकी यह बात देख करके, आपकी यह स्थिति देख करके मैं आपकी कुछ मदद करना चाहता हूँ। आप बताइए मैं क्या मदद कर सकता हूँ। माताजी ने कहा कि अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो तो एक मदद करो। वह आदमी ने सोचा कि यार क्यों आज माताजी दूसरी कोई मदद मांगना चाहेगी, लेकिन उसने यह बोला कि जो वह कागज पर यह लिखा हुआ था कि कोई भी मेरा 500 का नोट दे जाए, उस कागज को आप फाड़ देना, बस इतनी सी मदद कर देना। बल्कि मैं किसी भी तरीके से कोई भी परेशान स्थिति में नहीं हूँ, मैं अपना जीवन आराम से जी रही हूँ। मुझे किसी का ना तो एहसान चाहिए और ना ही मुझे वो चाहिए। यह बात सुनकर के वह आदमी निकल गया और निकल कर हाथ जोड़ करके वहां से चल ही दिया और वहीं जगह जाकर के पहुंच गया जहां पर वह बिजली का खंभा था और उस पर वह कागज का टुकड़ा लटका हुआ था। वह देख करके बोलने लगा कि फाड़े या ना फाड़े। लेकिन उसे एक बात याद आ गई कि उसके पास, माताजी के पास 40 से 50 आदमी आए हुए थे, उनसे भी तो माताजी ने यही बोला था। उनके जो बेटे आए हुए थे, जो भी थे सहायता करने के लिए, उनसे भी यही बोला होगा कि आप जाकर के फाड़ देना। जब उन्होंने है नहीं फाड़ा तो मैं क्यों फाड़ू। यह बात सोच करके वह आगे निकल गए और निकल करके वह चल दिए। कभी कभी इंसान को ऐसा आता है कि हमारे साथ में हो या ना हो, लेकिन किसी इंसान के साथ में अगर ऐसी कोई स्थिति हो तो इंसान को मदद कर देनी चाहिए। यह कहानी हमें यही सिखाती है, क्योंकि इमोशनल कहानी है, यह हमें यही सिखाती है कि कभी भी किसी भी इंसान की मदद करनी चाहिए, ताकि वह हमें जीवन भर तक याद रखे।